सर, भोजपुर पहुंचे हुए जगदीशपुर अनुमंडल का निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया? आज जो है भोजपुर जिला में जगदीशपुर अनुमंडल एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यहाँ पर जो भी पंजियाँ थी, जैसे एसआर पंजी है, कितने सुपरविजन हेतु पेंडिंग थे, कितने कांड पेंडिंग है बहुत सालों से, कितने जो इनकी और जो पंजियाँ होती हैं जैसे लूट पंजी, डकैती पंजी, अनुक्रमणी अपराध अनुक्रमणी जो बनाई जाती है, तो उन सब का अवलोकन किया गया। बहुत सारे इनके अपडेट पाए गए हैं। कुछ में बहुत सारे पुराने केसेस हैं, तो यहाँ पर सर्कल इंस्पेक्टर और एसएचओ कंसर्न अनुमंडल के थे, तो उनको निर्देशित किया गया है कि अभियान चला करके 15-20 दिनों के अंदर में उस सारे कांडों का निष्पादन करेंगे। गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे कांड लंबित हैं। वैसे कांड में जिसमें वारंट निकला हुआ है उसका गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे। अभी हाल फिलहाल में अब होली पर्व और त्यौहार भी आने वाला है, उसमें कोई असामाजिक तत्व कोई गलत कार्य न करे, इसको लेकर के जो 126 जो पूर्व में 107 थी उसकी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बाउंड डाउन कराएंगे। एसडीएम साहब भी आए थे, उनके साथ भी बैठक हुई, तो बाउंड ओवर उनका कहना है कि कम हो रहा है। उस बाउंड ओवर जो बाउंड डाउन बाउंड ओवर जो होता है उसकी प्रक्रिया में तेज़ी लाएंगे। साथ ही साथ अभी हाल के फिलहाल में कुछ चोरियां जो बढ़ी हैं उसका भी हमारे द्वारा रिव्यू किया गया, तो बीट पुलिसिंग के लिए निर्देशित किया गया है कि हर पंचायत क्षेत्र में अपना पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करें, उसको दायित्व दें उसका कि अगर यहाँ कुछ घटना घटती है तो आपको इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। तो किस तरह से उसको रोका जाए, कुछ उस तरह से गिरोह हैं उनका उद्भेदन करें तकनीकी अनुसंधान के द्वारा या अन्य जो भी मैनुअल इंटेलिजेंस जो होता है उसके द्वारा। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे पब्लिक आते हैं उनसे सही व्यवहार करें, कम से कम उनका जो परेशानी है उनको सुने, जो कानूनन हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं उसको कार्रवाई करते हुए उसको उचित लाभ प्रदान करें। कुछ दिशा निर्देश दिए गए? हाँ, इसी सब में दिशा निर्देश दिया गया है कि पुलिस जो है रोड पर रह करके ज़्यादा कार्य करे, क्योंकि हम लोग का मुख्यतः एक लॉ एंड ऑर्डर भी रहता है। विधि व्यवस्था संधारण हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, पेट्रोलिंग हो गया, आपका ये रोको टोको अभियान हो गया, तो इन सब के लिए निर्देशित किया गया है। सर, जनता और प्रशासन के बीच समन्वय कैसे स्थापित होगा, इसके लिए क्या कुछ सब लोग सोचे थे? नहीं, तो इसके लिए है एसडीपीओ साहब समय समय पर बोला गया है इनको कि जा कर के मिले, अगर होता है तो थाना में भी ये बैठ कर के मिल लें, ताकि अगर यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत होता है तो थाना में ही उनकी परेशानी सुन लें। क्योंकि आज भी देखा जाए तो कुछ आपराधिक घटनाएं होती है तो प्रशासन के डर से लोग बता नहीं पाते, खुल के नहीं आते। इसके लिए तो उनको थोड़ा हिम्मत आप लोग दीजिए, आप लोग भी हैं, हिम्मत दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके जो ट्रस्ट डेफिसिट जो हो रहा है उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। सर, स्टेट हाईवे पर सब जाम की समस्या जैसे जगदीशपुर हुआ, भिया हुआ, नहीं, इसका एक मुख्य कारण है, लोग सोच रहे हैं इसका मुख्य कारण है कि रोड्स बन रहे हैं और गाड़ियां भी बढ़ी है। अब यहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी का भी पोस्ट है क्रिएट हो गया है, ट्रैफिक थाना भी खुला है। अभी उसका चूँकि वो ज़्यादा कार्य करता है शहर के अंदर, ये हाईवे पर भी उसको लाने का अभियान चल रहा है। जो बल की कमी है उसको दूर करने हेतु भी हम लोग प्रयास करेंगे इसका। सर, एक सवाल है पीरो अनुमंडल से जुड़ा हुआ है। सर, चरपुखटी के बजन में सर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए, सर कार्रवाई होगी? हाँ, दिखाइए, आप दिखाइए, हम उसको कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। ठीक है, आप दीजिए, हम उसको तुरंत भेज दें। हथियारों के लिए आरा जिला में यहाँ पे हथियार लहराने की या हर्ष फायरिंग की जो घटनाएं यहाँ पर जो घटित होती है उसको लेकर के अभी हमने यहाँ के एसपी साहब को और जो एसडीपीओ साहब हैं या थाना प्रभारी को एक निर्देश दिया है कि सभी हथियार जो लाइसेंसी हथियार हैं उसका जांच आरंभ कर देंगे, और ये एक अभियान की तरह चलेगा। आने वाला चुनाव भी है हम लोगों का। यहाँ पर हम लोगों को जो आप लोग के द्वारा ही ज्ञात हुआ है कि बहुत सारे हथियार बाहर जिला से भी इश्यूड हैं या बाहर के राज्यों से, उन सब का भौतिक सत्यापन होगा और एक एक हथियारों का जो है डेटा हम लोग रखेंगे, कहाँ से वो गोली खरीदते हैं, कितने समय में वो गोली खर्च करते हैं, अगर छोड़ते हैं तो अगर खर्च की भी विवरणी गोली की पुलिस रखेगी, और उनसे जब भी वो सत्यापन में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि ये आपने कहाँ छोड़ा, किस लिए छोड़ा, क्योंकि उसका हर चीज़ का एक मानक प्रक्रिया है। उस मानक प्रक्रिया के तहत ही हम लोग उस पर उन लोग कोई भी हथियार रख सकता है या
गोली उसको छोड़ने का आदेश दिया गया। तो ये सारा मानक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और सत्यापन का अभियान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। भोजपुर जिले में सर जिस तरह से आपराधिक जो घटनाएं घट रही है सर, उसको मैंने रोकने के लिए क्या मार्ग? तो इसमें तो अभी हम लोग के द्वारा जो है, यहाँ के पुलिस के द्वारा जो है मैक्सिमम कांडों का उद्भेदन किया गया, गिरफ्तारी भी की गई है। जो बचे हुए हैं उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोग गठित कर दी है और वो लगातार छापामारी कर रही है और गिरफ्तारी का अभियान चालू है।